गोविंद, ये संसार में मेरा तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। आंखों से आंसू बहाते हुए सूंड ऊपर उठाकर मेरे गोविंद को पुकार कर रहा है हाथी। हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हाय, अब तो जीवन हाय। हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हाय, अब तो जीवन हाय। नीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे, नीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे, सिंधु बीच बसत का, सिंधु बीच बसत का, चरण गए पधारे। हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हाय, अब तो जीवन हाय। हाथी सूंड उठाकर मेरे गोविंद को पुकार रहा है। मेरे भाई बहन, ये कथा कोई हाथी की नहीं, ये कथा आपकी और हमारी है। हम इस भवसागर में आए हुए हैं, एक जीव ही तो हैं हम। और इस भवसागर में आए हुए व्यक्ति कभी कभी रोज के रोज सुख के दिन होते हों ऐसा जरूरी नहीं। जीवन में कभी ना कभी ऐसा भी समय आता है, आगे जाएं तो खाई, पीछे जाएं तो गड्ढा, कुछ भी व्यक्ति को समझ में नहीं आता, झंझावात में पड़ जाता है। उस समय उसको कुछ भी सूझता नहीं, मैं क्या करूं। मेरे भाई बहन, कभी भी ऐसा कष्ट का समय आवे, रिश्तेदारों के यहाँ जाओ, रिश्तेदार दरवाजे बंद कर देते, कोई सुनने को तैयार नहीं होता। उस समय मजाक और उड़ाते हैं, कोई सहयोग नहीं करता, कोई भाई बंधु सहयोग करने के लिए तैयार नहीं होते। घर में भी पत्नी बच्चे भी मजाक उड़ाने लग जाते हैं। उस समय एकांत में बैठो, नेत्र बंद करो और मेरे गोविंद को पुकारो। गोविंद, ये संसार में मेरा तुम्हारे अलावा और कोई नहीं। मैं झंझावात में पड़ा हुआ हूं, मुझे इस झंझावात से निकालो प्रभु। बार बार पुकार करो। देखो, परिवारी जन क्या कर सकते हैं? कुछ भी तो नहीं कर सकते, किसी की कोई सहायता नहीं कर सकता। मेरे भाई बहन, हर किसी को झंझावात झेलना अपने आप पड़ता। कभी शरीर में रोग भी लग जाए मान लो, तो व्यक्ति क्या कर सकते हैं? परिवारी जन क्या कर सकते हैं? हॉस्पिटल तक पहुंचा सकते हैं, डॉक्टर इलाज कर सकता है। लेकिन डॉक्टर भी जब हाथ खड़े कर देते हैं, परिवारी जनों को कह देते हैं, बेटा ऐसा करो, बाबूजी को ले जाओ भैया, बिस्तर में लेटाओ, इंतजार करो जब तक के हैं, जब तक बचे बचे। अब तो दवा भी काम नहीं कर रही। परिवारी जन बिस्तर में पड़े हुए उस रोगी बाप को, उस माँ को लेकर आ जाते हैं, बिस्तर में लिटा देते हैं। मलमूत्र उसी बिस्तर पर वो रोगी करता है। लेकिन जीवन में यदि सत्संग किया है, भक्ति किया है, तो उस समय वो बिस्तर में पड़े पड़े प्रभु को जब स्मरण करने लगता है, प्रभु क्या मेरी दुर्गति करा के मुझे उठाओगे? नहीं प्रभु, मेरे ऊपर कृपा तो करो।
वो बिस्तर में पड़े पड़े जब प्रभु को पुकार करता है, मेरे प्रभु की कृपा कोई ब्राह्मण के रूप में, कोई साधु के रूप में, कोई तीर्थ के प्रसाद के रूप में उसके पास आती है। जैसे ही किसी ने मुंह में प्रसाद डाल देता है, धीरे धीरे वो ठीक होने लगता है और वो व्यक्ति अपने पैरों से बाथरूम आदि जाने लगता है। ये कृपा आप लोगों ने अपने घर में, अपने अड़ोस पड़ोस में कहीं भी देखी जरूर होगी। मेरे भाई बहन, या तो व्यक्ति को दवा ठीक करती है या तो दुआ ठीक करती है। दुआ कहा जाता है आशीर्वाद को, और प्रभु की आशीर्वाद जिसके साथ है उसका बाल बांका नहीं हो सकता। हाथी झंझावात में पड़ा हुआ है और सूंड उठाकर प्रभु को पुकार कर रहा है। चार प्रहर युद्ध भयो, ले गयो मझधारे। चार प्रहर युद्ध भयो, ले गयो मझधारे। नाक कान डूबन लागे, नाक कान डूबन लागे। कृष्ण को पुकारे, गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल। अब तो जीवन आए, अब तो जीवन आए। हाथी को ग्राह जब मझधार में ले गया, अब हाथी डूबने ही वाला है। हाथी के नाक कान डूब गए। हाथी पूरा बल लगा रहा था। अब हाथी ने मेरे गोविंद को कह दी अपना सूंड उठाकर, गोविंद जाएगी लाज बिहारी, मेरो कछु ना बिगड़े वो गोविंद। भक्त वत्सलता तुम्हारी कलंकित हो जाएगी प्रभु। मैं तुमको पुकार कर रहा, मेरे ऊपर कृपा तो करो प्रभु। जब हाथी ने अपना सूंड उठाकर जब करुण पुकार की, अपना बल लगाना छोड़ दिया और ग्राह हाथी को खींचकर मझधार में ले गया, उस समय मेरे द्वारकाधीश का सिंहासन हिलने लगा। झटपट मेरे द्वारकाधीश आज अपने गरुड़ पर सवार हो गए और गरुड़ पर सवार होकर भगवान द्वारकाधीश हाथी के सामने आकर खड़े हो गए। द्वारिका में शब्द भयो, शोर भयो बारे। द्वारिका में शब्द भयो, शोर भयो बारे। शंख चक्र गदा चक्र गदापद वरुण ले सिधारे। गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल। अब तो जीवन आए, अब तो जीवन आए। मेरे ठाकुर आकर सामने जब खड़े हो गए और जैसे हाथी की नजर मेरे ठाकुर पर पड़ी, आंखों से आंसू की धारा प्रवाहित होने लगी। ठाकुर मेरे सामने आ गए हो, अब ठाकुर को क्या चढ़ाऊं, मेरे पास चढ़ाने के लिए कुछ है नहीं, लेकिन ठाकुर को कुछ तो चढ़ाना चाहिए। हाथी ने देखा कि सामने सरोवर में एक कमल का पुष्प खिला हुआ है।
झटपट हाथी ने अपना सूंड को लंबा किया, उस कमल के पुष्प को ऐसे रौंदा और भगवान के चरण में ऐसे जैसे ही अर्पण किया। सौन्तः सरस्वर बलेन गृहीतयार्तो दृष्ट्वा करुत्मति हरिं खमुपातचक्रम् उच्छिप्य सम्बुजकरं गिरिमाकृच्छ्रात् नारायणाखिल गुरो भगवान् नमस्ते। सूर कहे श्याम सुनो, सूर कहे श्याम सुनो, शरण हो तिहारे अब की बेर पार करो, अब की पार करो नंद के